जाना चाहिए। कैमरा कैसे ये में आर्थिक संकट है युद्ध की वजह से, तो इसलिए भारत के लोगों को भी त्याग करना पड़ेगा थोड़ा देश के लिए। प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं। देखिए, लोग ही क्या करें, पूंजीपति के मुनाफे पर कोई आँच ना आए, उनका अकूत मुनाफा जारी रहे, उनके इसी तरीके से लूट जारी रहे, जनता ही अपना पेट काटे, जनता को ही कुर्बानी करनी पड़ेगी। अरे जनता तो कुर्बानी करेगी, लेकिन ये जो देश की संपदा को लूट के, आपको आंकड़े अगर मालूम है तो इस देश के सिर्फ 10% लोगों के पास, सिर्फ 10% लोगों के पास देश की 73% संपदा है। देश के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपदा है। आप समझ रहे हैं? किसको सैक्रिफाइस करना चाहिए, मुझे बताइए आप, किसको करना चाहिए? जो जिनके पास संपदा है, जिन्होंने सब देश को लूट लिया, जिनके पास संपदा का अंबार लगा हुआ है, उनको सैक्रिफाइस करना चाहिए। जनता को आज हमें हमारे प्रधानमंत्री हमें उपदेश पिला रहे हैं और खुद यात्रा पर निकल रहे हैं, हमारे को पेट्रोल डीजल कम करने के लिए बोल रहे हैं। खुद जब वो कैलकावेट लेके निकलते, काफिला लेके निकलते, हजारों गाड़ी को उसके चेले चाहते। अरे ये उपदेश कुशल बहुत है। और आप खुद क्या कर रहे हैं? खुद मतलब अय्याशी में डूबे हुए हैं, खुद पेट्रोल के मतलब उसको तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। खुद जो है तुम जो है वो सैर करते घूम रहे हो, 5 शहरों पे निकल गए। अरे तुमने क्या देश को समझ रखा है? अब तो पूरा बीजेपी का अमला पैदल चल रहा है सर, पेट्रोल की बचत कर रहा है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो मैंने जो देखा, शायद हो सकता है मेरा भ्रम हो, मैंने वो गलत देख लिया होगा कि जब वो एक मंत्री उनका एक बोर्ड का कुछ डायरेक्टर बना था, उस बोर्ड के डायरेक्टर के लिए हजारों गाड़ियों का काफिला, लेकिन मेरा शायद भूल होगी, शायद हो सकता है या आप लोगों ने गलत दिखाया होगा, या आप दूसरे लोगों ने दिखा दिया होगा, आपने नहीं देखा होगा। अरे ये मेट्रो से सफर कर रही है, हाँ, क्या बात है, भूत के मुंह में राम नाम। कितनी देर करेगी? केजरीवाल ने भी करा था। ये ड्रामेबाजियाँ छोड़िए, इस देश को ड्रामेबाजियों में, जुमलेबाजियों में फंसा के रखा गया है। ये लोग झांसेबाजियाँ करते हैं, ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी, फोटो के लिए। बाकी हाँ, काफिले में भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि असलियत देखो। उसके साथ जो काफिला चलता है, 1 घंटे के 1.5 करोड़ रुपए लगता है। प्रधानमंत्री जब मुंह करता है, क्या है इस देश की अय्याशी हो रही है। और देश के लोगों को कहा जा रहा है पेट काटो। अरे पेट काटो, 10,000 रुपये मिलते नहीं है। ये यूपी में 13,000 रुपये किए थे, 10,000 के मालिक पहुंच गए, क्या हम नहीं देंगे? अभी जो है वो, अरे 5-5 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये का उसको गैस खरीदनी पड़ रही है, जिएगा मरेगा, और फिर उसको कह रहे पेट काटे। स्वीडन से पुरस्कार मिल रहा है, लोकप्रिय नेता बताया जा रहा है प्रधानमंत्री को, किस बेसिस पे बताया जा रहा है? अरे यार, वो लोकप्रियता कैसे खरीदी जाती है हम भी जानते, तुम भी जानते। यहाँ से ले जाए, जहाजों में भर के लोग ले जाते थे, मोदी जहाजों में लोग भर के ले जाते हैं। क्या ये सर, वो क्या बकवास है? भगवान मानते हैं मोदी जी को, आप उनका मजाक बना। देखिए, भगवान जिसके लिए है वो रहेगा, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लोग ने तो, इस देश के लोगों ने तो ट्रंप को भी भगवान माना। इसी जंतर मंतर पर हवन हुए, यज्ञ हुए, देखे थे। इसी वहाँ जाके वो प्रधानमंत्री बोल रहे, आपकी बार ट्रंप सरकार। क्या हुआ? क्या किया ट्रंप ने? उस भगवान ने क्या किया? तो ये उनका भगवान क्या कर रहा है? अंध भक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता, और अंध भक्तों को तो भैया कुछ कहा नहीं जा सकता, उनको सिर्फ नमन किया जा सकता है। जय हो अंध भक्तों, तुम्हारे भगवान तुम्हें मुबारक हो। ये इस शैतान से इस देश को जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा। कल मोदी जी ने फिर कहा है कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है और उसमें सहयोग करें। कौन लाया इस संकट को? इस संकट को लाने वाला भी तो मोदी ही है। मोदी कहाँ से लिया है? तो ईरान और अमेरिका में वॉर हो रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। ईरान और अमेरिका में तो आज बार हुई है, ये तो 28 फरवरी से हुई है। उससे पहले इकोनॉमी को खोखला करके भट्ठा बैठा दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या हुआ है? ये अर्थव्यवस्था का क्या हालत कर दी थी। ये तो अब तो ऊपर इसका बहाना वो युद्ध की वजह से हो रहा है, अरे युद्ध की वजह से कुछ नहीं हो रहा। ये इसने लूट के अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जो भर दिया,
और एक तरफ देश के कॉरपोरेट का अंबार खड़ा हो गया अकूत संपत्ति का, और दूसरी तरफ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, लोग बाग वापस जा रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, और उनसे तुम जो है ऑस्टेरिटी मांग रहे हो। अपनी अय्याशी में कोई फर्क नहीं है। अपने लोग कॉर्पोरेट, अरे हम मांग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाओ, वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कम करते हो और जीएसटी बढ़ाते हो, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हो, डायरेक्ट टैक्स में छूट देते हो, अपने कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को छूट देते हो। ये क्या लूट का तंत्र चल रहा है? ये लूट तंत्र, प्रजातंत्र नहीं भाई, ये सीधी बात है। ये प्रजातंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। इस लूट तंत्र में लूट मची है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम का जय श्री राम करो और लूटो। आप लोग संसद का घेराव भी करेंगे, आप लोग कुछ तैयारी लग रही है? ऐसी महंगाई कुछ ज्यादा होने वाली है, फिर आपको क्या लग रहा है? ये अभी कुछ दिन पहले आपने एनसीआर में और जो देखा नहीं, लोग सड़कों पे आ गए थे। ये हाँ, ये मजबूर हो रहा है, मजबूर होके आएगा, वो कोई शौक से नहीं आएगा, मजबूर होके। पेट की आग बुरी होती है। ये जो अब क्राइसिस जो पैदा कर दिया है मोदी ने और इस देश के पूंजीपति लुटेरों ने, तो उसका असर आएगा। आप देखना, अपने आप घेराव होगा। ये ना तुम्हारे चाहने से होगा, ना मेरे चाहने से होगा, ना तुम्हारे रोकने से रुकेगा, ना मेरे रोकने से रुकेगा। परमिशन जंतर मंतर पे नहीं मिलती तो संसद का घेराव करने की कैसी? देखिए, ये एक ड्रामा चल रहा है। परमिशनों से विरोध नहीं हुआ करते सर। ये कोई होता है? सर मैं आपका